Hello friends, myself Dr. Shivakar. Welcome to the series video on IMSH, that is Integrated Medical Science and Holistic Approach. आज मैं नेचुरोपैथी के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके पहले पार्ट में मैं बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदिक, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदिक, बेसिक्स ऑफ होम्योपैथिक, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथिक, आज मैं बेसिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी के बारे में डिस्कस करूंगा। नेचुरोपैथी क्या है, इसका ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नॉलेज ही बचाव और इलाज है। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रखेंगे, आप उस चीज़ से बच नहीं पाएंगे और उसका इलाज भी नहीं करा पाएंगे। तो चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो नेचुरोपैथी हमारा बहुत ही पुराना साइंस है, जो कहता है नेचर क्योर्स, नेचर हील्स, बॉडी हील इटसेल्फ। नेचुरोपैथी कहता है जो भी बीमारी है वो नेचर क्योर करता है। हमारा नेचर, हमारी प्रकृति उसे हील करती है, बॉडी अपने आप हील करता है। नेचुरोपैथी कहता है सभी रोगों का कारण एक है, वो क्या है? टॉक्सिन्स और डिपोजिशन ऑफ मेटाबॉलिक इन प्रोडक्ट इन द बॉडी और फटीग, थकान। कहने का मतलब सभी रोगों का कारण एक है, वो है आपके बॉडी में टॉक्सिन का जमा होना, या जो भी आप उल्टा पुल्टा खाना खा रहे हैं आपके बैड लाइफ स्टाइल के कारण, या आपके ओवर फटीग, आपके थकान के कारण आपके बॉडी में टॉक्सिन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी घट जाती है और हमारे बॉडी में पैथोजेंस और जर्म्स ऑलरेडी रहता है। लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी घटती है तो ये पैथोजेंस और जर्म्स डिजीज के रूप में प्रकट करता है। तो ये पैथोजेंस और जर्म्स कहीं बाहर से नहीं आता है, ये हमारे बॉडी में रहता है। ठीक है, देख लेते हैं। तो सभी रोगों का कारण एक है, वो है टॉक्सिन्स या डिपोजिशन ऑफ मेटाबॉलिक इन प्रोडक्ट इन द बॉडी, या फटीग, थकान। तो ये टॉक्सिन जब हमारे बॉडी में डिपॉजिट होता है तो ये इम्यूनिटी को घटा देता है। तो हमारे बॉडी में पैथोजेंस है, जर्म्स है, तो ये हमारे बॉडी के इनसाइड है, कहीं बाहर से नहीं आता है। जब इम्यूनिटी घट जाता है तो ये डिजीज के फॉर्म करता है। तो नेचुरोपैथी कहता है कि ये जो टॉक्सिन है नॉर्मली हमारे बॉडी में पसीना, लैट्रिन, पैखाना और पेशाब के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन जब टॉक्सिन बढ़ जाता है तो ये सेवियर फॉर्म में प्रकट करता है, और ये टॉक्सिन, बॉडी जो है टॉक्सिन को निकालना चाहती है बहुत सारे तरीका या माध्यम के द्वारा, जैसे कि फीवर, वोमिटिंग, उल्टी, दस्त, डायरिया, म्यूकस फ्लो, इंक्रीज म्यूकस, बहुत सारा नाक से जो है म्यूकस फ्लो बढ़ जाता है, खांसी के माध्यम से, हेडेक, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिजायर टू स्लीप, मन करेगा कि सोए रहे। और धीरे धीरे ये टॉक्सिन जब निकल जाता है इसके द्वारा तो बीमारी आपकी ठीक हो जाती है। तो कहने का मतलब आप अपने आप ठीक होते हैं, आप अपने विश्वास और दृढ़ संकल्प के द्वारा। तो नेचुरोपैथी में विश्वास और दृढ़ संकल्प बहुत ही जरूरी है और प्रकृति क्योर करती है। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो इनसाइड बॉडी से आता है और हम बाहर से उसको रिलीफ देते हैं।
उसको आराम देते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट हीलिंग जो है इनसाइड बॉडी आता है। बाहर से जो हम ट्रीटमेंट देते हैं ये केवल रिलीफ देता है, ये क्योर नहीं करता है। तो नेचुरोपैथी जनरली फोकस करता है कि कैसे हम टॉक्सिन को रिलीज करें और जो भी हमारा सिम्टम्स या मैनिफेस्टेशन है उसको हम कैसे रिलीव करें। तो नेचुरोपैथी जनरली हमारा फोकस है कि हम इस टॉक्सिन्स को कैसे बॉडी से रिलीज करें। अगर टॉक्सिन रिलीज हो जाता है, निकल जाता है, तो हमारा बॉडी हील हो जाता है। तो इसमें बहुत सारा टूल्स है, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे नेचुरोपैथी हमारा ट्रीटमेंट करता है। इसमें जो कॉमनली बहुत यूज ट्रीटमेंट है, जैसे कि आप फास्टिंग का नाम आप सुने होंगे। तो फास्टिंग नेचुरोपैथी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। बॉडी जब आप फास्टिंग करते हैं तो बॉडी अपने आप हील करता है। तो फास्टिंग का मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट फास्टिंग, आपको कुछ नहीं खाना है, केवल पानी को छोड़ करके। आप पानी ले सकते हैं लेकिन कुछ नहीं खाना है। जैसे कि आपको खाना नहीं खाना है, फूड नहीं लेना है, ड्रिंक्स नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना है, सेक्स नहीं करना है, एक्सर्शन नहीं करना है, तब आपको बॉडी को पूरा रेस्ट मिलता है, फिजिकली, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से एंड फिजियोलॉजिकल तौर से। इससे आप जब इस तरह से जब फास्टिंग करेंगे और जब आपका बॉडी का रेस्ट हो लेंगे तो आपको हीलिंग में हेल्प होगा। और फास्टिंग भी बहुत तरह का होता है। एक होता है होल डे फास्टिंग, पूरा दिन भी आप फास्टिंग कर सकते हैं। दूसरा है हाफ डे फास्टिंग, आधा दिन आप फास्टिंग कर सकते हैं। तीसरा है इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन बेस्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप 2 मील के बीच में 4 से 6 घंटे का गैप रख सकते हैं और बीच में पानी पी सकते हैं। सेकेंड टूल आता है एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको एटलीस्ट 45 मिनट एक्टिविटी करना ही चाहिए, जिसमें कि 30 मिनट्स आप गेमिंग करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें और 15 मिनट्स आप बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने के लिए योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करें। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा। थर्ड है स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन बोला गया है। मेडिटेशन कीजिए, उससे आपका स्ट्रेस कम रहेगा। फोर्थ है फूड। नेचुरोपैथी में फूड को बहुत ही महत्व दिया गया है। फूड इज द बेस्ट मेडिसिन। नेचुरोपैथी का ड्रग जो है, दवा है, वो फूड है। जैसे आप मसाले में बहुत सारा यूज करते हैं, जैसे जिंजर है, अदरक है, लहसुन है, काली मिर्च है, जीरा, सौंफ, लौंग, ये सब नेचुरोपैथी का ड्रग्स है। तो फूड आप बैलेंस डाइट के रूप में और डिसिप्लिन वे में लेने से आपकी बहुत सारी बीमारी आपकी दूर हो सकती है। फिफ्थ है वाटर। वाटर बेस्ट डिटॉक्सिफाइंग एजेंट बोला गया है। पानी सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। अगर आप पानी सही से पी रहे हैं, सही तरीके से पी रहे हैं, तो ये बेस्ट डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है। मैंने सारे चीज़ों पे वीडियो बनाया हुआ हूँ। मेरा एक वीडियो है डेली रूटीन ऑफ ए पर्सन इन लाइफ टू कीप हेल्दी, फिट एंड डिजीज फ्री। आपका क्या फूड हैबिट होना चाहिए, क्या वाटर हैबिट होना चाहिए, क्या एक्टिविटी आपको करना चाहिए जिससे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट हो, क्या योगा, क्या एक्सरसाइज करें, ऑफिस आवर में क्या एक्सरसाइज करें, अल्टरनेट डे क्या एक्टिविटी, क्या एक्सरसाइज करें। मेरा टोटल 3-4 वीडियो है, आप उसे फॉलो कीजिए, उससे देखिए, तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प हो। मेरा इम्यूनिटी पे भी ऑलरेडी एक वीडियो है कि आपकी इम्यूनिटी क्या है, आप इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं।
मेडिटेशन पे मेरा वीडियो है, अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं तभी आपको आप चलते चलते भी मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ऑफिस में भी मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे एक वीडियो भी है, आप उसे देख सकते हैं, आप कैसे अपना स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो मेरा बहुत सारा फास्टिंग पे भी एक वीडियो है, तो आप उसे देखें और उसका फ़ायदा उठाएं। अब बात करते हैं नेचुरोपैथी में कुछ इंस्ट्रूमेंट है टॉक्सिन को रिलीज करने के लिए। जैसे आप कोई नेचुरोपैथी सेंटर में जाएंगे तो बहुत सारा उनका इंस्ट्रूमेंट है जो अब वो यूज करते हैं। तो उसमें एक आता है हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी में हीप बाथ है, स्पाइनल स्प्रे बाथ है, हैंड पीठ बाथ है जिसमें हाथ और पैर में पानी देते हैं। स्पाइनल स्प्रे बाथ में आपको स्पाइनल अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें आपको पानी का जेट देते हैं। तो उनका एक अलग तरीका है हाइड्रोथेरेपी का, लेकिन मैं हाइड्रोथेरेपी का मैं देख चुका है, नेचुरोपैथी सेंटर में जाके मैं देखा हूँ, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। जैसे आप कोई वाटर पार्क में जैसे आप फन करते हैं उस तरह से आपका है। सेकंड है मड बाथ। मड बाथ में क्या है कि आपको पूरे बॉडी में मिट्टी लगा देंगे और उनका कंसेप्ट ये है कि मिट्टी में आपके टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करेगा। मिट्टी जो है आपके बॉडी में जो टॉक्सिन है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और अगर कुछ न्यूट्रिशन की कमी है तो मिट्टी आपके शरीर को न्यूट्रिशन प्रदान करेगा। तो इसको मड बाथ कहते हैं, मतलब मिट्टी का स्नान। पूरे बॉडी में आपको मिट्टी लगा दिया जाता है, उसे सूखने दिया जाता है और उसे फिर नहाने के लिए बोला जाता है। थर्ड है स्टीम बाथ। स्टीम बाथ में क्या करते हैं कि आपका एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, आपको आपके बॉडी को पूरा कवर कर देते हैं और स्टीम दिया जाता है और हेड आपका बाहर रहता है, जिससे आपका स्टीम पसीना के द्वारा आपके टॉक्सिन को रिलीज किया जाता है। तो उनका कंसेप्ट यही है कि पसीना निकलेगा और बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज होगा, जिससे आपको बहुत सारे बीमारी में रिलीफ मिलेगा। फोर्थ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं एनिमा। अगर आप सारे बीमारी का जड़ ये पेट है, आपका अगर लैट्रिन साफ नहीं होगा तो टॉक्सिन आपके बॉडी में जमा रहेगा। तो एनिमा देते हैं जिससे आपका लैट्रिन होता है, तो पैखाना जब आपका होगा तो टॉक्सिन्स रिलीज होगा। तो एनिमा दे के आपके लैट्रिन पैखाना को निकालते हैं। तो ये एनिमा का उसमें बहुत सारा तरीका होता है। एनिमा में जनरली आप अगर नेचुरोपैथी में जाएंगे तो उषुम पानी विथ नींबू का रस रहता है, जिससे आपका एनिमा के रूप में यूज करते हैं। सेकंड है आपका नीम का पानी। थर्ड है कैस्टर ऑयल। फोर्थ है त्रिफला का पानी आप एनिमा के रूप में यूज करते हैं। एनिमा सेट आता है, एनिमा सेट को आप जो है एनल रीजन में लगाते हैं और वो पानी आपका धीरे धीरे अंदर जाएगा और वो 5 मिनट के अंदर में जैसे ही थोड़ा सा पानी जाएगा वो आपको फिर तुरंत लैट्रिन लग जाएगा और लैट्रिन आपको क्लियर हो जाएगा, जिससे पेट आपका हल्का लगेगा। तो ये सब तरीका है। अब आता है मेरा ओपिनियन क्या है नेचुरोपैथी। अब जैसे कि मेरा ओपिनियन ये है कि नेचुरोपैथी कहता है फीवर अगर है, फीवर के रूप में टॉक्सिन्स रिलीज होता है और फीवर अपने आप सबसाइड कर जाएगा। तो अगर आपको कोई वायरल फीवर है तो वायरल फीवर तो 3-4 दिन का साइकिल है, वो एक बार फिर बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे वो फीवर घट जाएगा। लेकिन अगर आपका फीवर आता है तो जब फीवर बहुत तेज होता है, अगर उसे आप छोड़ देंगे तो आपका फेब्राइल सीजर, कन्वर्सन होने का चांस है, आपको उसका असर आपके ब्रेन पे पड़ सकता है। तो उसको कम करना बहुत ही ज़रूरी है। उनका ट्रीटमेंट क्या है नेचुरोपैथी में, अगर फीवर है तो आप पट्टी लगाइए, पट्टी आप लगाइए, पट्टी हद तक ठीक है, लेकिन लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है
तो अगर आप फीवर बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसका असर आपके ब्रेन पे पड़ेगा, तो आपको दवा लेनी पड़ेगी जिससे आपका फीवर कम हो। तो आप अगर सिर्फ नेचुरोपैथी के भरोसे रहेंगे तो आपको फीवर से जान भी जा सकती है। वायरल फीवर में तो आपका फीवर 3-4 दिन में आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन आजकल ऐसा ऐसा वायरस आ गया जैसे कोरोना वायरस, तो उसका बुखार तो जल्दी जाता भी नहीं है। अगर आपका बैक्टीरिया या मलेरियल फीवर है तो बिना एंटीबायोटिक, बिना मलेरियल ड्रग्स के वो जाएगा नहीं। तो अगर आप नेचुरोपैथी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हो सकता है आपकी जान भी चली जाए। अब दूसरा है डायरिया। डायरिया अगर दस्त है तो कह रहा है कि टॉक्सिन दस्त के रूप में निकलता है, लेकिन अगर आपका डायरिया पैखाना लूज मोशन ज़्यादा हो गया तो आपके शरीर का पानी इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी, आप शॉक में चले जाएंगे, तो आपको डेथ भी हो सकता है। तो उस समय आपको ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मानना यह है कि नेचुरोपैथी इज बेस्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। बीमारी को रोकने में आप नेचुरोपैथी का यूज कीजिए, लेकिन टू क्योर ट्रीटमेंट में नेचुरोपैथी के भरोसे आप रहेंगे तो आपको जान भी जा सकती है। अब बीमारी को रोकने के लिए आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा है फास्टिंग कीजिए, अच्छा फूड लीजिए, पानी फूड हैबिट अच्छा कीजिए, वाटर हैबिट अच्छा, कैसे आपको पानी लेना है, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब आपको तो डेली ही करना चाहिए, मेडिटेशन डेली करना चाहिए, बैलेंस डाइट आपको डेली रहना चाहिए, और आपका लैट्रिन, आपको पेशाब भी आपको अच्छे मात्रा में डेली होना चाहिए। अगर आपको कम यूरिन होगा तो बहुत सारा टॉक्सिन, आपको यूरिक एसिड वगैरह का डिपोजिशन, बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का डिपोजिशन आपके बॉडी में रहेगा, तो पेशाब भी आपको सही मात्रा में होना चाहिए, लैट्रिन भी आपको सही मात्रा में होना चाहिए, डेली लैट्रिन होना चाहिए, अदरवाइज कंस्टिपेशन रहेगा तो बहुत सारा बीमारी का जड़ है। और आपका बॉडी वेट भी सही होना चाहिए। तो नेचुरोपैथी हमें सिखाता है हमारा खाने का तरीका क्या होना चाहिए, हमारा हैबिट क्या होना चाहिए, हम अपना इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकें। तो नेचुरोपैथी इज बेस्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, नॉट फॉर द क्योर ऑफ डिजीज, मीट्स माय ओपिनियन। अगर आप सिर्फ नेचुरोपैथी के भरोसे रहेंगे तो आपको जान भी जा सकती है। अगर कोई बीमारी, अगर जब तक बीमारी नहीं हुई है उसके लिए आप नेचुरोपैथी का ये फॉलो कीजिए, आपको अच्छा है। लेकिन अगर कोई बीमारी हो गई तो एलोपैथिक के साथ आप नेचुरोपैथी का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जितना भी आपका इंस्ट्रूमेंट है वो आप घर में भी उसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको मसाज आप डेली, महीना में, मेरा अपना मानना है, मैं नेचुरोपैथी में गया हूँ। मैं इसलिए गया क्योंकि नेचुरोपैथी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या यूज होता है, वो मेरे को देखना बहुत ही ज़रूरी था, तभी मैं आपको कुछ बता पाऊँगा। तो नेचुरोपैथी में उनका इंस्ट्रूमेंट स्टीम बाथ का बेसिकली कोई ज़रूरत नहीं है। आप धूप में आप काम कीजिए, वॉकिंग कीजिए, आपका पसीना अपने आप निकलेगा, जो पसीना निकलेगा वो आपका टॉक्सिन रिलीज होगा, ठीक है। सेकंड, आप मसाज, मंथ में, हर एक मंथ में आपका बॉडी को मसाज करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहे। आपको डेली एक्सरसाइज एक्टिविटी करना चाहिए। फिर आपका आता है मड बाथ आप घर में हर एक महीने में एक बार मड बाथ आप लीजिए, आप इंजॉय करेंगे लाइफ को। मड बाथ बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है। आपके घर में गार्डन है, गार्डन में जो मिट्टी है उसको आप साफ कर लीजिए, उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, और उसे भिंगा के आप रख लीजिए। खास करके जाड़े में अगर मड बाथ लेंगे तो आप बहुत ही इंजॉय करेंगे। मैं मड बाथ ले चुका हूँ, मेरा ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बोल रहा हूँ। तो आप जाड़े में आप पूरे बॉडी में मिट्टी का लेप लगा लीजिए, आप थोड़ा धूप में बैठ जाइए, और जब आपका बॉडी से सारी मिट्टी सूख जाए तब आप उसे छोड़ा लीजिए और अपना स्नान कीजिए, नहाइए। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग, बहुत सारा स्किन डिजीज़ आपको दूर हो जाएगा। मिट्टी में जो पोषक तत्व है उसका यूज है। मिट्टी कहते, जो मिट्टी ड्राई होगा तो बहुत सारा बॉडी का जो
स्किन डिजीज है उससे आपको आराम मिलेगा। फिर बात करते हैं एनिमा। महीने में एक बार एनिमा आपको लेना चाहिए। एनिमा सेट मार्केट में मिलता है 300-400 रुपये। एनिमा सेट आप किसी भी दुकान में जाएंगे जहां इंस्ट्रूमेंट मिलता है, बोलिएगा कि एनिमा सेट दीजिए। एनिमा सेट आपको एक बोतल रहेगा जो आप ऊपर लटका देंगे, नीचे आप जो है फ्लैट सो जाएंगे लेटरल पोजीशन पे, और वहाँ से जो पाइप एक निकलेगा वो आप कैथेटर आप अपने एनस रीजन में डालेंगे। और एनिमा के रूप में आप क्या यूज करेंगे? पहला है आप उषुम वाटर में आप नींबू का रस उसमें डाल सकते हैं। सेकंड, आपका नीम के पत्ते का पानी, आप नीम के पत्ते को बॉईल कर लीजिए। जब ठंडा हो जाए या उषुम रहे, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, तो उस पानी को आप एनिमा के रूप में यूज कर सकते हैं। तीसरा, कैस्टर ऑयल के रूप में भी पानी के साथ कैस्टर ऑयल यूज कीजिए, उसको आप एनिमा के रूप में, अगर बहुत ज़्यादा आपका कंस्टिपेशन है। चौथा, आप त्रिफला का पानी भी यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप नींबू वाटर को यूज करेंगे या नीम के पानी का यूज करेंगे तो वो बेस्ट है। आप बोतल में रख लीजिए, आप वो कैथेटर को एनएस में डाल दीजिए, आप लेट जाइए। वो पानी जब आपका आधा खत्म हो जाएगा तो आप देखेंगे बहुत तेजी से आपको लैट्रिन लगा, तुरंत में आप बगल में आप दौड़ के जाएंगे लैट्रिन, और लैट्रिन बहुत अच्छे तरह से होगा तो आप हल्का फील करेंगे, आपको लगेगा कि वाह पेट बहुत साफ हो गया, बहुत क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप घर में नेचुरोपैथी का यूज करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं एनिमा का भी यूज कर चुका हूँ। नेचुरोपैथी में गया मैं जस्ट देखने के लिए, हालांकि मेरे को कॉन्स्टिपेशन नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि एनिमा कैसे यूज करता है, ये कैसे है, तभी तो मैं आपको बता पाया। तो वहाँ पर जस्ट मैं डाला और जैसे अंदर गया तुरंत में लैट्रिन लगा, भड़बड़ा के लैट्रिन हो गया। मड बाथ भी मैं लिया हूँ, तो मड बाथ आप मैं तो घर में मड बाथ का यूज किया हूँ। मसाज आप घर में यूज कर सकते हैं। स्टीम बाथ के रूप में आपको इंस्ट्रूमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जो है धूप में ही बैठेंगे तो पसीना काफ़ी निकलेगा। ये जब वॉकिंग करेंगे, जब आप कुछ खेलेंगे तो आपको पसीना निकलेगा, उस तरह से आपको टॉक्सिन का रिलीज होगा। तो कहने का मतलब नेचुरोपैथी के लिए आपको नेचुरोपैथी सेंटर जाने का जरूरत नहीं है। नेचुरोपैथी इज बेस्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अगर आपका डिजीज हो गया है तो आप एलोपैथिक के साथ आप नेचुरोपैथिक का फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपको खाना खाने का तरीका, फास्टिंग, आपको फास्टिंग थोड़ा करना है, पेट को रिलीफ देना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, बेस्ट है। आपको खाने का तरीका, पानी पीने का तरीका, फिजिकल एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या करना चाहिए, मैं ऑलरेडी पहले से आपको वीडियो बना चुका हूँ, आप वो फॉलो कीजिए। आई थिंक मैं डिटेल में नेचुरोपैथी के बारे में आपको डिस्कस कर दिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सके। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। अगर फैमिली डॉक्टर नहीं बनाए हैं तो बनाइए, क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम और डिजीज़ तो आते ही रहेगा। लेकिन जब आप डॉक्टर नहीं है तो अपने से ट्रीटमेंट मत कीजिए, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। मेरी सारी वीडियो आप डिटेल में यूट्यूब में देख सकते हैं, डॉक्टर शिवालकर सर्च करें, उसका फ़ायदा उठाएं। इसी तरह आप हेल्थ रिलेटेड 360 का नॉलेज चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।